बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा हो 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 गिरवरधारी रे दूर करो दुख मेरा हो गिरवरधारी रे दूर करो दुख मेरा हो बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा हो बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा सुना है जो तेरे दर पे आए 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 उसके सब दुखड़े मिट जाए उसके सब दुखड़े मिट जाए आया शरण तुम्हारी रे दूर करो दुख मेरे हो बांके बिहारी रे बोले दूर करो दुख मेरे हो गिरवरधारी रे दूर करो दुख मेरे गिरवरधारी रे दूर करो दुख मेरे जन्म जन्म का मैं हूँ भटका 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 मेरा आज भंवर में अटका 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 तुम पार करो बनवारी रे दूर करो दुख मेरा हो बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा जीवो माता दोनों हाथों को उठाएंगे परमात्मा सबके दुख दूर करेगा लेकिन ताली सेवा तो कर ही दीजिए जय हो जय जय हाँ जय जय प्रिय अहिल्या गणिका नारी सबरे अहिल्या गणिका नारी प्रिय अहिल्या गणिका नारी सबरे अहिल्या
बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरा परमात्मा मेरा गोविंद सबके दुखों को दूर करे और भगवान की सबके हृदय में भक्ति हो। बंधु हो, नारद मुनि ने वेद व्यास भगवान को सारी कथा व्यथा सुनाई कि देखो महाराज, रोने धोने से कुछ मिलने वाला नहीं है। शिवा भगवान के भजन किए बगैर यदि कोई समझे कि हमारा बेड़ा पार हो जाएगा तो होने वाला है, बिना भजन के नहीं होने वाला। इसलिए वेद व्यास जी सुनो, यहाँ पर नारद मुनि जी ने वेद व्यास जी महाराज जी के लिए 4 श्लोक सुनाए हैं। क्या? अहमेवाश्रमेवाग्रे नान्या यद्य सत्परम पश्चादहं यदि च योऽवशिष्येत सोऽसमयम् हरिति अर्थ यत प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तम यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्वनो प्रविष्टान्यं प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्य तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयावतिरेकाभ्याम् यत् सयात सर्वत्र सर्वदा। बोलो बाल कृष्ण लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, सोने वाली माताओं की, हाँ उनकी ज्यादा प्रयास होया नहीं कोई ना। पर आप लोग जय कैसे बोल रहे हैं? भगवान की बोली नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की, हाँ ऐसे बोला करो। आज ध्यान देना, वेद व्यास महाराज जी ने जब 4 श्लोक सुने नारद मुनि के मुखारविंद से, तो नारद मुनि से कहने लगे, बोले नारद जी बोले हाँ, बोले मेरी आंखों में जो दिखता नहीं था वो रोशनी वापिस आ गई। बोलो राधे राधे। 4 श्लोक सुनते गई आंखों की रोशनी वापिस आ गई। इतना महाराज, ये दिव्य मेरे परमात्मा की जो कथा है ये बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बड़ी दवा है। पुत्र मोह में फूटी आंखें दोबारा से दिखना शुरू हो गया। वेद व्यास को नारद मुनि ने कहा इन 4 श्लोकों का विस्तार करो। और ध्यान देना बंधुओं, अब वेद व्यास भगवान ने इन 4 श्लोकों के आधार लिया, बीज माना इन 4 श्लोकों को, और वापिस करके क्या किया? बोले 4 श्लोकों के आधार पर 18,000 मंत्रों का पुराण की रचना कर डाली। श्रीमद से किया तिलक, नाम पड़ा श्रीमद भागवत महापुराण। तो श्रीमद भागवत महापुराण की भागवत भगवान की ये भागवत महापुराण की रचना वेद व्यास ने करी। और महाराज जब 18,000 पुराण मंत्रों का एक ग्रंथ बनाया, तो अब आनंद चित्त से जो है बच्चों को श्रीमद् भागवत पढ़ाते हैं। और इसी देखो आजकल की विद्या नहीं जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, वो कैसी है भला? वो तो पैसे कमाने वाली विद्या हैं, लेकिन विद्या असल में पहले गुरुकुल में होती थी। आजकल ट्यूशन दे के पैसे रख के भी बच्चे पढ़ते नहीं। बोलो राधे राधे। पहले गुरुओं की सेवा करते थे और वहां पढ़ते थे। श्रीमद् भागवत के मंत्रों को ऋषि बालक याद कर रहे हैं। समिधा भी काटते, गऊ में बिचराते, जंगल में जाते। और ध्यान देना मेरी प्यारी माताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, वेद व्यास का जो सुखदेव पुत्र जन्म लेते सार जंगल में चला गया और जाके समाधि लगाया था ना, एक ओंकार भगवान को मानता था। जब भागवत के मंत्र कान में पड़े तो सुखदेव की समाधि टूट गई। ऐसे हैं श्रीमद् भागवत, बड़ों बड़ों की समाधि तोड़ देता है। पर बशर्त है एक बार सुनो तो सही साहब, कान खोल के सुन लोगे फिर नहीं लगेगा इधर उधर ध्यान, फिर तो सीधा भगवान के चरणों में ही आनंद आएगा। तो सज्जनों, जैसे बालकों ने एक श्रीमद् भागवत के मंत्र भी बोल रहे हैं और समिधा भी काट रहे हैं। वरहा पीडम नटवर वपो करणी और कर्णिकारम विप्रदवासा कनक कपिशम वैजयंती च माला रंध्रान वेणुरदर्शदया पुरीयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वापद्रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बोलो राधे 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 राधे। 10वें स्कंद का मंत्र है। कृष्ण भगवान के रूप लावण्य का इसमें उपमा बताई गई। सुखदेव ने जब कृष्ण भगवान का नाम सुना समाधि टूट गई। मैं भी कृष्ण की भक्ति करूंगा।
चलो मैं भी चलता हूँ, इन मंत्रों को याद करूं। पर इतनी में ध्यान आया, अरे कृष्ण तो बड़ा छलिया है, कल को मुझे कहेगा सोने की बांसुरी ला, कान को झुमके ला। मैं तो सुखदेव स्वामी के शरीर पर वस्त्र नहीं, माता बहनों, ऐसे निर्विकार अवधूत है, केले के पत्तों की कॉपी लगाने वाला बाबा, 1 रुपया 1 पैसा अपने पास नहीं रखने वाला, ऐसे वृक्त महात्मा है सुखदेव भगवान। विचार किया, कृष्ण कहे कि ला मेरे को सोने की बांसुरी, फिर तो पैसा चाहिए, फिर कहां से लाऊंगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। इतने में ध्यान दीजिएगा, मेरे उन बालकों ने दूसरा मंत्र बोला, दूसरा मंत्र भी भागवत जी का बोला, और सुनना थोड़ा, क्या मंत्र है? अहो बकीयम स्तन काल कोटम इंगासया पाययदप्यसाध्वी लीले गति धात्र्योचितां ततोऽन्यां कम बादयालो शरणं ब्रजेमा। तो भक्तवत्सल भगवान की बताया। दूसरे मंत्र का अर्थ है कि धन्य है वो पूतना, वो बकी, जो भगवान कृष्ण को, मेरे परमात्मा को मारने के लिए गई, सुंदर गोपी का रूप बनाया और स्तन पान करवाने का किया बहाना, दूध पिलाने का बहाना नहीं किया था पूतना ने। आगे सुनेंगे आप कथा को। जहर लगाया हुआ स्तनों में, एक्चुअल में मारना चाहती थी, जहर पड़ाना चाहती थी, दूध का बहाना किया। पर मेरा भगवान कितना दयालु है, भगवान को पता लगा कि पूतना दूध पिलाने के बहाने मार देगी, जो बुरा करने के लिए मेरे परमात्मा का आई। बोलो ऐसा दुनिया में कोई भगवान होगा? बोलो है कोई ऐसा कि पता है कि मेरा बुरा करने के लिए आए, और जो भगवान का भी बुरा करने के लिए आए, मेरा भगवान उसका भी भला करे। माँ यशोदा और मैया देवकी की वो गति बाद में हुई महाराज, जो बोले पूतना की भगवान ने पहले कर दी। बोलो राधे 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 राधे। ऐसे दयालु हैं हमारे भगवान, उनका कोई बुरा भी करे, गालियां भी दे दे भगवान को, तो उसको भी तारते तारते हैं, वो मारते किसी को नहीं है, हर गुनाह को माफ करते हैं। तो अब सुखदेव ने मारा, समाधि टूट गई, ऋषि बालकों के साथ आते हैं और जाकर के वेद व्यास भगवान को गुरु धारणा किया। 12 दिनों में श्रीमद् भागवत के 12 स्कंधों को जबानी याद करके 13वें दिन गुरुदेव भगवान के लिए सारा श्रीमद् भागवत मेरे भाई और बहनों संपूर्ण सुना दिया। बोलो राधे 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 राधे। और अब जो है गुरुदेव भगवान, देखिए कथा तो लंबी है पर समय का थोड़ा अभाव है, तो मैं सूक्ष्म कथा को कहते हुए कथा को आगे ले जाएंगे, क्योंकि अभी तो सुखदेव भगवान की कथा होगी। और मैंने कल आपको बताया था आज सुखदेव भगवान का प्रादुर्भाव होगा, और आज सुखदेव भगवान को, सुखदेव भगवान यही गुरुदेव सुखदेव जो है इन्होंने भागवत को झूठा किया। सबसे पहले राजा परीक्षित को ये भागवत सुना रहे। क्यों सुना रहे? कथा आगे हम सुनेंगे आज। और कल गुरुदेव भगवान ने कहा था, बेटा ओ राजन, चौथे दिन कृष्ण भगवान का दर्शन नहीं कराया तो मैं भी तेरा गुरु नहीं। तो कथा को कल चौथा दिन है। कल यहाँ पर भी अभी मुझे भी मोबाइल आ गया भगवान जी का कि कल ठीक 4:15 बजे संगलेड़े में आने का विचार। कल बांके बिहारी जी यहाँ ठीक 4:15 बजे अवतरित होंगे। इसलिए मेरी माताएं, बहनें, भाई वर्ग, जहां तक दूर तक आवाज जा रही है, बहुत दूर तक, जहां तक जो भी भगत जिनके कानों में खबर पहुंच रही है, निवेदन सभी से आपके लिए है कि भगवान की ओर से आपको निमंत्रण है। कल मेरे गोविंद भगवान आएंगे तो सबने होम होमा के कल यहाँ पर भगवान का जन्मोत्सव मनाना है। सबने पीले पीले कपड़े पहनने, पीले पीले फूल लाने, माखन मिश्री, भगवान को जो भी आप देना चाहे श्रद्धा से वो दीजिएगा। और कल भगवान का हम आप लोग हर्षोल्लास से यहाँ पर आनंद मनाएंगे। झांकी रूप में भगवान गोलोक धाम से आएंगे। बोलो राधे 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 राधे। तो सबने अपने आप तो आना ही, अपने आस पड़ोस में भी कहना, नाते रिश्तेदारों को भी कह देना, और सब के लिए जो भी जिसका भी भला आप चाहे, जिसका भला चाहे ना, तो उनको जरूर कहना कि चलो चलो। और कल बड़ा भारी पुण्य का दिन है जी, कल निर्जला एकादशी भी है, बहुत पावन दिन है। बोलो गोविंद भगवान की। तो कल हमारे भगवान जी भी आएंगे, उनका स्वागत भी हम करेंगे। हाँ, तो ये बहुत सारी सूचनाएं और भी जो होगी वो हमारे आचार्य जी कथा के बाद देते हैं। तो अब हम कथा में ही आगे चलते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं, ऋषियों
जो मेरे सुखदेव भगवान की कथा को सुनते हैं उनके घर में सुखदेव जैसी चरित्रवान संतान पैदा होती है, आज्ञाकारी संतान होती है, उनके घर में भगवान के भक्त पैदा होते हैं, उनके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत होती है, उनके पितरों की सद्योगति हो जाती है, कल्याण होता है। बोलो राधे राधे, जो से बोलो राधे राधे। तो महाराज आए, अब हम कथा सुनेंगे किसकी? परीक्षित महाराज की। परीक्षित महाराज कौन थे, क्यों इन्होंने भागवत सुना है? सबसे पहले तो सज्जनों ये दिव्य कथा जो है ना श्रीमद् भागवत में, ये जो परीक्षित जन्म की कथा है ये वेद व्यास भगवान जी ने महाभारत के घोर संग्राम से उठाई है। कहां से? ये महाभारत की कथा है। तो अब देखो महाभारत की कथा, आपको ज्यादा महाभारत की कथा है लड़ाई की, काय की कथा है। तो मैं हर जगह लड़ाई की कथा ज्यादा नहीं सुनाता, हमें लड़ना नहीं है, हमें तो घर में शांति होनी चाहिए। पर आज भी घर घर में क्या हो रहा है? बोलो, हो नहीं रहा है? क्या बना? महाभारत एक ही बार थोड़ी हुआ। कौरवों पांडवों की लड़ाई, भाइयों भाइयों की लड़ाई है कि बोलो, है ना? तो आज भी घर घर में महाभारत है। भगवान करे किसी के घर में महाभारत ना हो, मैं यही कामना करता हूं। पर भाई ऐसे नहीं होगा, कामना करने से हमारे को अपना कर्म भी सुधारना पड़ना। बोलो, सुधारना पड़ना कि नहीं? पता आप लोगों को महाभारत क्यों हुआ है? कई लोग कहते हैं जमीन के पीछे लड़ाई होगी। बोले जमीन के पीछे, जमीन तो बाद में है। एक बात बताऊं, मैं कारण आपको बता दूं महाभारत के। जिन कारणों से महाभारत हुआ है वो कारण हम अपने आप ना करें, नहीं तो हमारे घर में भी कलेश कभी नहीं जाएगा। बोलो राधे राधे। महाभारत के मूल कारण है 3, और यदि घर में महाभारत न चाहते हो तो 3 सूत्र आप भी जीवन में उतार लेना। क्या बोला? नंबर 1, दूसरे को नहीं सुनाना, ना दूसरे को बोलना, अपने आप पर लगनी बात, अपने आप पर करनी बात, लागू दूसरे पर नहीं। क्या बोले? नंबर 1 अपनी जीभा पर कंट्रोल रखना। क्या करना है माता? जीभा पर रखना कंट्रोल। और आपको पता ही है हर जगह कंट्रोल हो जाएगा, पर जीभ पर नहीं होता किसी के। क्या खा लूं, क्या खा क्या है? जीभ क्या काम करती है? जीभ स्वाद लगाने का करती है, और दूसरा काम बोलने का नहीं करती है। जब ये अपने बोलने पर आती है ना, देखो इस जीभ में महाराज हड्डी एक बनी है, बिना हड्डी की जीभ है, पर जब अपनी खोए पे आती है ना तो हड्डियों का चूरा चूरा करा देती है। बोलो, होता नहीं? इसलिए संभालना महाराज। क्या है? नंबर 1 जीवा पर कंट्रोल, नंबर 2 मुंह पर कंट्रोल, और नंबर 3 अपनी दृष्टि पर कंट्रोल रखना। महाभारत नहीं होगा। और जीवा पर कंट्रोल, एक तो मैंने बता दिया, ज्यादा स्वाद में जीव को फंसाएंगे तो भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि स्वाद नहीं बनाना, स्वादिष्ट बनाना, पर जब पाने लगो ना, खाने लगो तो क्या सोचना? बोला तब नहीं बोलना ज्यादा नमक नहीं खाना। घरों में ज्यादातर लड़ाई पति पत्नी में इसके ऊपर ही होती है कि नहीं? कम हो गया, ज्यादा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बोलो राधे राधे। कईयों को आदत होती है ना नुक्स दूसरे का तोड़ना ही तोड़ना, लड़ना ही लड़ना है। एक बहू नई नई आई बेचारी, तो सास की आदत, बोला सास तो यूं भी बदनामी है। एक देवी मेरे को भी कहने लगी, गुरुजी आपको पता सास किसको बोलते? मैंने कहा पति की जो माँ होती है उसको बोलते हैं सास, या पत्नी की माँ को सास बोलते हैं। वो बोले गुरुजी वो तो है सास, पर आपको पता सास नाम क्यों पड़ा इसका? मैंने कहा मेरे को नहीं पता। बोले जो बहू को सा पढ़ने नहीं दे, पढ़ने नहीं देना साहब, ये कर वो कर है, ये काम भी लग जाए तो जीव के बड़ 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 है ना। तो नई नई बहू आई बेचारी, और पता था कि इसकी सास बड़ी खराब है, तो बहू ने भी, सास ने भी दबका रखा। है बहू? बोले हाँ। बोले ऐसा करना, सब्जी बनानी तो ठीक बने, नमक ना कम होना ज्यादा हो। अब बेचारी डर के मारे पहले दिन लगी बनाने सब्जी, वो बहू से लिया नमक ज्यादा पड़ गया। जब ज्यादा पड़ गया तो बोला बहू ये बताया तेरी माँ ने तेरे को, किसने खानी है? किसने खानी? इतना भारी नमक हो गया इसमें। डांटी बहू, बहू बेचारी शर्मिंदी हो गई। आजकल की नहीं तो आजकल की तो लगाती ठिकाने।
है ना, फिर भोला जमाना होता था। दूजे दिन बेचारी ने डर के मारे लगी सब्जी बनाने, बोले कल ज्यादा हो गई, अब लूण अब नमक जो है मैंने हिसाब का डालना, लगी डालने वो कम ही हो गई। आजकल का जैसा नहीं था जमाना कि आजकल जैसे माता है लूण पाना फिर लगना चाट, पहले नहीं ऐसा होता था और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की, क्योंकि भगवान को भोग लगेगा और झूठे का थोड़े लगेगा। तो उसमें कम हो गया, डर के मारे बेचारी। पहले डरती बहुत थी भाई, पहले बुजुर्गों का डर ही बड़ा भारी होता नहीं था। आजकल तो डर गया, पहले माँ बाप का डर होता था, सास और सोहरे का तो बड़ा भारी है भगवान, पर आजकल नहीं है। आजकल तो उल्ट, पहले माँ बाप का डर होता था, आजकल माँ बाप को उल्टा बच्चों से शर्म करनी पड़ती है। वो डरते हैं कि गलत काम ना कर दे, इसलिए बोलना ही नहीं, कख नहीं। बोलो राधे राधे। तो बेचारी दूसरे दिन लगी पढ़ाने, तो उसमें नमक कम हो गया। बस फिर क्या था, कम होने दे रही थी, फिर तो सास के दाव लग गया, हैं देख किसने खाना है, गोबर बना दिया इसमें, है नहीं नमक। तीसरे दिन बेचारी बहू ने ना वो चोरी से देखा, उसने टेस्ट करके बिल्कुल सही नमक डाला। जब तीसरे दिन सही बनाया तब भी सास ने छोड़ा नहीं। हाँ? आज ठीक बन गया, 2 दिन कहां मरी हुई थी तू, ऐसा क्यों नहीं बना पहले, तब भी नहीं छोड़ा डॉक्टर लगाने से। ऐसा होता कईयों का स्वभाव। बोलो राधे राधे। ध्यान देना, कभी भी श्री विवाह के द्वारा बुरा नहीं बोलना किसी, क्या नहीं बोलना, मीठा बोलो। पर होता ही है, बचपन में हमारे पांव बड़े भारी दौड़ते, जवानी में हाथ बड़े भारी दौड़ते, है ना, दौड़ते नहीं, ये कमा लूं, ये कमा लूं, वो कमा लूं, क्या क्या कमा लूं। और हो गए बुढ़े, तो बुढ़े के ना पैर चलते ना हाथ चलते, और सारा जोर फिर इस टाइप को तो मैं वो ले आती थी, खा ऊपर गड़ो बातें, हमारी बउआ जाती सुतुरी आई, क्या बाहर टना ही नहीं बोलो, ऐसे फिर निकले सिगड़े सोना कर बेबी, है कि नहीं। देखो जब भी इस जीभा से बोले तो मीठा बोले, क्या बोले, जीभा से। देखो बुढ़ापा आ गया ना, जब 55 से ऊपर हो जाए, 55 से ऊपर, तो बचपना छोड़ के राम 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 जरूर जपो। क्यों भला, पर तब 55 के बाद भी राम राम तब जपा जाना। जब 55 से पहले बचपन में जपा होगा, जब बचपन में खाने पे जीभ स्वाद में लगाई होगी, तो बुढ़ापे में भी फिर मांगना बहू से, बच्चा बहू दे दी तो गिलास मत दो खानी, फिर बहू बोला आपको पता ही है, दूध सेवा करनी भूमिका आई रही, जैसे बेचारी माई ने कभी की नहीं। मुश्किल होता है, इसलिए जीभ को ज्यादा स्वाद में भी नहीं बताना। और क्या बोलना भला, जब बाल बच्चे का ब्याह हो जाए ना, जब बहू आ गई है कि माता और ज्वाई आ गया, तब बस अपने आप एक बात ध्यान रखना, राम 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 राम। बच्चा बहुए कर भी तेरा, बार भी तेरा, ए पकड़ चाबियां संभाल, आज भी तेरा कल भी। समझदार माँ बाप है वो, पर कई माइयां बेचारी बहुचा बहुए कर बार तेरा, पर ट्रंक आ गए तो फिर काम नहीं बढ़ना, उसी मुट्ठी में बंद रहे, फायदा नहीं होने वाला। संभाल दो, हमारे देखते देखते हमारे बच्चे संभलेंगे, तब जब मौका नहीं देना फिर कहां संभलना। बोलो संभलेंगे, नहीं संभलेंगे। संभालो, अपने राम राम जपो, भलाई में रहोगे महाराज। और ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बात है, द्रौपदी है मेरे भाई बहन। देखिए महाभारत का मूल कारण बताऊं, द्रौपदी भी अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं रख पाई। बड़ा सुंदर महल बनाया था, पांडवों ने कौरवों को भी बुलाया। दुर्योधन उस महल में आया जिस दिन प्रतिष्ठा का दिन था। सुनना माताओं, दुर्योधन लगता है जेठ, और जेठ जी यज्ञ में आए, बेचारे का पांव फिसला और पांव फिसल के गिर गया पांडवों के घर में। द्रौपदी ने देखा तो ठाका मार के हंस गई। देखो कोई गिर रहा हो तो हंसना चाहिए, नहीं हंसना चाहिए, लेकिन द्रौपदी एक तो हंस के गलती कर दी, पर हंसने तक गिर थी बेचारी, तो भी ठीक था। अब क्या बोल पड़ी, बोले अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। मतलब क्या, छोटी बात नहीं है ये, छोटी बात है कोई, अंधों के अंधे पैदा होते, दिन दिहाड़े गिर गया। बेचारे का पिता पहले जन्मदा था है, और कितनी बड़ी बात है। एक बात बता दूं,
जिस वाणी में मिठास नहीं है ना, वो वाणी नहीं, वो बाण है। क्या है वो बोलो? है बाण नहीं है। णा को लगी बड़ी ई की मात्रा, तब बना पानी। पढ़े होंगे आप लोग जब स्कूल में, तो अ अनार, अ आम, इमली, ईख। ईख कहते गन्ने को, गन्ने में होती मिठास। जिस वाणी में मिठास है वो वाणी है, जिसमें मिठास नहीं है तो बड़ी की मात्रा वाणी से हटाओ, क्या रह गया शेष? वाणी थोड़े, फिर बाण नहीं रह गए। और ये बाण जो है ना, ये जीभ वाले बाण, आहा, दूजे बाण लग जाए ना, दूजा बाण आराम वाला लग जाए, खून निकलेगा, घाव भर जाएगा। पर पानी वाला लगा, शमशान घाट पे रख देना, चिता पे भी बोली हुई बात एक एक याद रहती, वो घाव भरता। इसलिए किसी को बुरा भला मंदा मत कहना। बोलो गोविंद भगवान की। दुर्योधन ने बंधु अपने अंदर बात बांध ली। और द्रौपदी उस टाइम नहीं बोला कुछ नहीं, पहले मेरे को बोला अंधों के अंधे पैदा होते हैं, कुछ नहीं बोला। बाद में पांडवों को जुए में फंसाया, जुए में दुर्योधन ने सब कुछ जीत लिया। सब कुछ का मतलब वो महल भी जीत लिया, अंत में द्रौपदी को भी जुए में जीत लिया। बोलो राधे राधे। और द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए मेरे भाई बहन आज भरी सभा के बीच में दुशासन को दुर्योधन ने कहा, जाओ इस द्रौपदी को निर्वस्त्र करो, मेरी जंघाओं पे बैठाओ। क्यों कहा ऐसा बोलो? क्योंकि अब पांडवों का अधिकार नहीं है और द्रौपदी हमारी बन चुकी है, जुओं में हमने जीता है। जब चीरहरण होने लगा, ध्यान देना माताओं, उस समय बोला था दुर्योधन, ओ द्रौपदी, तू कहती थी अंधों के अंधे पैदा होते हैं, मैंने माना, मेरा बाप अंधा था और अंधे का मैं भी अंधे पैदा हो गया जिस दिन मैं गिरा था। पर आज तेरे 5 पति सामने बैठे, 5। अरे क्या तेरे 5 पति भी अंधे हैं? क्या इनका बाप भी अंधा है? इनको दिख नहीं रहा है कि इनकी पत्नी का चीरहरण हो रहा है? बोलो गोविंद भगवान की। एक भी पति ने नहीं बचाया था बाबा। तो कोई टाइम सास का, कोई टाइम बहू का, सावधान हो जाओ। किसी को ऐसा शब्द नहीं बोलना, वही शब्द मुड़ करके हमें भी खाने के लिए आता है। ऐसा शब्द ना बोले कभी किसी को। ये है मूल कारण, ये था महाभारत का कारण। समझे बात में? दुर्योधन ने अब पांडवों को 5 गांव देने से भी इनकार कर दिया। कृष्ण भगवान शांति दूत बन करके गए, कहा अरे दे दो इनको 5 गांव। नहीं दूंगा, माना नहीं दिए। और ध्यान देना, दूसरा मैंने बताया कि महाभारत नहीं चाहते हो तो ज्यादा क्या करना? बोले अपने मुंह पर कंट्रोल रखना। मतलब क्या है इसका? बोले ज्यादा लालच नहीं करना। बोलो राधे राधे। क्या नहीं करना ज्यादा माताओ? लालच। जो अपना हिस्सा है, जो मिला है, उसी को लेना। कभी भी भाई को भाई का हिस्सा नहीं मारना चाहिए। किसके लिए मारेंगे हम? अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए। फिर वो बच्चे भी समझदार जब होते हैं ना, वो भी बोलते हैं कि जब हमारा बाप अपने भाई का नहीं हुआ तो मारा गया होना। फिर बुढ़ापे में वो भी तड़पाएंगे हमारे को। मत बोलना, भाई तो भाई की भुजा होती है महाराज। कभी भी भाई को, मेरे भाई बहन भाई से लड़ना नहीं चाहिए, ध्यान दीजिएगा। भाई भाई की भुजा होती है, इसलिए ज्यादा लालच नहीं करना। जो मिला है अपना वही बस। तो अब दुर्योधन लालची हो गया। पहले 5 गांव को नहीं देनी, ये लालच नहीं मतलब ज्यादा मूल पर कंट्रोल का मतलब ज्यादा लालच नहीं करना। जो मिला है वो बहुत है, वो बहुत है जो प्रभु ने दिया है। इसलिए किसी का हक मत मारना। और नंबर 3, किसी की अपनी दृष्टि पर कंट्रोल रखना। मतलब दुर्योधन आज द्रौपदी की सुंदरता पर मुग्ध हो गया, तभी तो चीरहरण के लिए कहा। समझे बात? कोई माता बहन, कोई हम आप लोगों को सुंदर दिखाई दे तो अपनी नजरों पर कंट्रोल रखना। क्या मतलब? किसी की सुंदरता पर मुग्ध मत हो जाना, अन्यथा क्या होगा? पतन हो जाएगा, हमारा चरित्र हरण हो जाएगा, फिर फायदा कोई होने वाला नहीं। बस यदि कोई सुंदर देवी माता बहन दिखाई दे, आंख का चश्मा बदल लो। ऐसी सुंदर मेरी माँ है, बहन है, बेटी है, कोई जीवात्मा पथभ्रष्ट नहीं होगा। माता बहन किसी सुंदर पुरुष को देख के मन में भाव जागृत हो तो मन में भाव लाओ, ऐसे मेरे पिता हैं सुंदर, मेरे चाचा है, मेरे भाई है, मेरा ताया है, कोई माता बहन भी पथभ्रष्ट नहीं होगी। बोलो शंकर भगवान। ये 3 कारण है महाभारत, यही तो लड़ाई। अब आप जानते हैं
पांडवों के लिए 5 गांव देने से भी बंद हो गया और अंततः कौरवों पांडवों की लड़ाई हुई। लड़ाई में आप लोग जानते ही हैं, पांडव 5 थे, 100 कौरव थे और 100 के 100 कौरव मारे गए। 18 दिन युद्ध चला। 18वें दिन जो है क्या है, दुर्योधन की दोनों जंगें तोड़ दी। कृष्ण भगवान ने शंख बजाया, पांडवों युद्ध अपने जीत लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्यान रखना, आज घर मत जाना। रात्रि को अश्वत्थामा आया, दुर्योधन की दोनों जंगें टूटी, मरा नहीं, हा हा कर रहा। दुर्योधन ने जाके पूछा, वो दुर्योधन को अश्वत्थामा ने पूछा, भैया दुर्योधन तू क्यों दुखी है इतना, क्या हो गया? ध्यान देना माता, थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, पकड़ सको तो पकड़ लेना। दुर्योधन कहता है, अरे भैया मेरे 100 भाई थे, मुझे अपने भाइयों के मरने का दुख नहीं है। अब देना बात, क्या कहा? मेरे 100 भाई थे, मर गए, मैं भी मरने वाला हूं, मुझे ना अपने मरने का दुख है ना भाइयों के मरने का दुख है। बोले तेरे को दुख क्या है? तब दुर्योधन ने कहा कि मुझे दुख है तो एक ही दुख है, वो पांडव 5 थे। क्या कहा? पांडव 5 थे, 5 में से एक भी नहीं मरा। एक भी मर जाता तो मैं खुश हो जाता। मतलब अपने दुख से दुखी नहीं है, किससे दुखी है? पांडव क्यों बचे? दूसरे को सुखी देख करके जो आदमी दुखी होता है ना, दूसरे का सुख जो सहने नहीं कर पाता और दुखी हो जाता है, उसको मेरा भगवान भी सुखी नहीं कर पाता है कि नहीं? मैं अक्सर कहता हूं, एक बेचारी गद्दड़ की सच्ची बात है, राड़ियां मारने लग गई, रोई तो हमने पूछा उसको, मैंने कहा बहन काहे को रो रही है? वो आपको नहीं पता, अभी अभी आसमानी बिजली गिरी, मेरा बकरी का बच्चा मर गया, बीज पड़ गई, मर गया। मैंने कहा हो राम राम, हे भगवान बड़ा बुरा हुआ। मैंने कहा बहन कितनी बकरी के बच्चे मरे? वो नाना मारे तो एक ही है। मैंने कहा फिर बकरियां कितनी हैं? बोले 200-250 हैं। मैंने कहा फिर राड़ी नहीं मार मेरी बहन, भगवान का शुक्रिया अदा कर। एक बच्चा मरा, जहाँ एक पर बीज पड़ी सब पर पड़ जाती तो तू क्या कर लेती? कर लेती, कुछ सब नहीं मर जाती। इसलिए भगवान का धन्यवाद कर। वो बोली मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ पंडित जी। मैंने कहा किस लिए रो रही है? बोले साथ में मेरी सौकन भी आई है बकरियां लेके। मैं क्या फिर? बोले बकरी का बच्चा मरा तो मेरा ही मरा, मेरी सौकन का एक भी नहीं मरा। सौकन के 40-50 मर जाते, मेरे का 200 मर जाते, मेरे को तब भी दुख नहीं होता, पर उसका भी देखा। मतलब दूजे का भी नुकसान हो तब तेरे कालजे में ठंड पड़ेगी। ये हाल है हम आप लोगों का, फिर भी कभी सुखी हो पाएंगे। सावधान हो जाओ, सावधान। अश्वत्थामा ने कहा तो क्या चाहते हो, पांडवों को मरा हुआ? बोले महाराज पांडवों को मरा देखना चाहते हो? सुबह का सूर्योदय होते से पहले यदि पांडवों का खात्मा नहीं किया, अश्वत्थामा अर्धरात्रि को गया और जाके सजनों, द्रौपदी मैया ने 5 बालक 5 पांडवों से हुए थे, रात्रि को सैया पर सुलाया। अश्वत्थामा ने सोचा पांडव सोए हुए हैं, 5 पांडवों के बच्चों के गले काटे, झोले में डाले, दुर्योधन के पास ले। दुर्योधन तो कहता था पांडव नहीं मरे, सब मार दिए मैंने, 5 मार दिए मैंने, 5। बोले क्या प्रमाण है? बोले प्रमाण ये है कि मैं उन सबके सिर काट के लाया हूं। लाओ भीम का सर। देखो दुर्योधन की कुंडली में लिखा हुआ था माता बहनों कि शोक हर्ष जब इकट्ठा होगा तब मरेगा। शोक समझते हो, दुख और सुख इकट्ठा हो, मरते हैं आजकल भी वे लोग। वैसे ज्यादा खुशी भी नहीं होना चाहिए, है ना? होता है ज्यादा खुशी भी चंगी नहीं होती, फिर लगना डीजे पर नाचने, और डीजे पे नाचते नाचते ही अटैक आ गया, हो नहीं गया काम खराब, क्या फायदा हुआ? सम रहो, दुख हो चाहे सुख हो, सम रहिएगा महाराज, दुख में रोइएगा नहीं, और ज्यादा खुशी हो तो किसी को दिल को दुखाइएगा नहीं महाराज, है कि नहीं? कहा अरे लाओ भीम का सर। भीम के बच्चे का सर लाया, और जैसे भीम के बच्चे का सर लाया, जोर से मसला तो जान गया ये पांडव नहीं है तो पांडवों के बच्चे हैं। अब देखो शोक हर्ष हुआ पहले के पांडव मर, खुशी हो गई, पांडव मर गया, खुश हो गया दुनिया। लेकिन जब लगा पता कि पांडव नहीं, कि पांडवों के बच्चे हैं, तो महाराज अब आए हाय, अरे तूने तो हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। सावधान माताओं, क्या ध्यान दीजिएगा, बच्चों से कभी बैर मत करना,
भले आपस में बातचीत करो या ना करो, पर बालकों को कहीं जाने से रोकना भी मत महाराज। बच्चे तो मन के सच्चे भगवान का रूप होते हैं। अरे तूने हमारे वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ा, वो पांडव तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कहा, उन बच्चों ने हमारा क्या बिगाड़ा था। और महाराज सोकर से इकट्ठा हुआ, दुर्योधन का प्रणांत हो गया। अश्वत्थामा वहां से रात्रि को भाग गया, मुझे किसने देखा, मैंने मारे हैं। जंगल में प्रातः काल हो गया। प्रातः काल द्रौपदी ने